हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस ब्रिलियंट थॉट। वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। एक बार फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर इस टॉपिक के बारे में आप सभी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलपीजी गैस के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये घरों में यूज़ होता है या कंपनियों में यूज़ होता है। बट आपको मैं इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस मिलते हैं। यानी भगवान ना करे कि इस गैस से कोई विस्फोट होता है या कोई नुकसान होता है तो गवर्नमेंट आपको 40 लाख तक का मुआवजा दे सकती है। परंतु इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परंपरा बनती जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परंपरा को खत्म करने के लिए वर्ष 2010 में एक कानून बनाया गया था। इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी को किसी तरह का तोहफा देते हैं या लेते हैं तो उसे रिश्वत समझा जाएगा और आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो प्लीज़ समझ जाइए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं की गिरफ्तारी से रिलेटेड आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं तो भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करके सुरक्षित थाने ले जाने का अधिकार होता है। अगर किसी महिला को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने लेके जाते हैं तो इसको अपराध माना जाता है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन आने को कहा जाए तो वो महिला को अधिकार है कि वह आने से मना कर सकती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं पता है। इनकम टैक्स अधिकारियों को आपको गिरफ्तार करने का हक होता है, पर कब? जब आपने टैक्स नहीं दिया है। टीआरओ टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और उनकी अनुमति से ही आप जेल से छूट सकते हैं। यह नियम 1961 में इनकम टैक्स एक्ट में किया गया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साइकिल चलाने वालों पे कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होता है। अगर आप रोज़ाना साइकिल चलाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा तो आते ही नहीं है। महिलाएं पुलिस को ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनसे महिलाएं घर बैठे अपनी शिकायतों को ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती है और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ महिलाओं के लिए। राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पे लेने का अधिकार होता है, परंतु तब जब आप अपने वाहन किराए पे देने के लिए तैयार हो। भारत में अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना काट चुके हैं तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन में एक बार भी जुर्माना नहीं लगा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर दिन में एक बार आप हेलमेट ना पहनने का चालान कटवा चुके हैं तो रात तक आप बिना हेलमेट के घूम सकते हो और ट्रैफिक अधिकारी आपसे दोबारा चालान या जुर्माना नहीं ले सकता है। अगर आपके पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी बोलते हैं, इससे कम कीमत देने का अधिकार होता है, आप दुकानदार से कोई भी वस्तु सौदे के साथ खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो आप उनके साथ सौदा करके उस वस्तु को 90 रुपये में भी खरीद सकते हैं। मतलब एमआरपी से कम में भी वस्तु लेने का अधिकार उपभोक्ताओं के पास है। अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपके पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता है तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिखकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए 3 साल का समय होता है जिससे आपने पैसे लेने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है इनकी। अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराध या घटना होती तो पुलिसकर्मी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। 1956 में बने हिंदू गोद और रख रखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आपका एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है तो आप बच्चा गोद लेना चाहेंगे तो आपके और बच्चे की उम्र के बीच कम से कम 21 वर्ष का डिफरेंस होना ज़रूरी है। मगरमच्छ अपनी जुबान हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते, और ना ही कुछ चबा सकते हैं। मगरमच्छ का पाचन रस इतना ताकतवर होता है कि वह एक लोहे की कील को भी हजम कर सकता है। समुद्र में पाए जाने वाले केकड़ों के बारे में तो आपने सुना ही है या देखा भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि केकड़ों का दिल उनके सिर में होता है ना? इंटरेस्टिंग। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले कोबरा वृक्ष इतने खतरनाक होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास भी जाता है तो पेड़ उसे डालियों से जकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। तो प्लीज़ ऐसे पेड़ों से दूरी रहिएगा। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी खूबी है कि टाइटैनिक जहाज़ की चिमनियाँ इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें आराम से गुजर जाती। दुनिया भर में अभी भी 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो फ़िलहाल बिना फ़ोन के कोई भी नहीं चल सकता है। शहद जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर चीज़ में दवाइयाँ, औषधियाँ, फेस पैक सभी में इसका बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। बट आपको ये बता दूँ कि ये इकलौती चीज़ है जो हज़ारों साल तक ख़राब नहीं होती है। तो आप इसे कंटेनर में रख के फुर्सत से चला सकते हैं। टाइपराइटर सबसे लंबा शब्द है जो कीबोर्ड पर एक ही लाइन में टाइप होता है। सो एक बार अपने कीबोर्ड पे इस वर्ड को सर्च कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अनकॉपीराइटेबल अंग्रेजी का 15 अक्षरों वाला एकमात्र शब्द है जिसमें कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आता है। अगर हम 1 घंटे से ज़्यादा हेडफोन का उपयोग करते हैं तो हमारे कानों में जीवाणुओं की ताकत लगभग 700 गुना बढ़ जाती है। सो बी अवेयर, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा हेडफोन यूज़ मत कीजिए। रूस विश्व का एकमात्र देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है। पूरी दुनिया में लोग अपने पालतू जानवरों कुत्तों और बिल्लियों की खुराक पर लगभग हर साल 3,57 अरब रुपए खर्च करते हैं। यदि हम दोनों हाथों को फैलाकर रखें तो हमारे हाथों की लंबाई हमारे शरीर की लंबाई के बराबर होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।